आज की इस वीडियो में आपको प्लेट वाली कमीज़ की कटिंग करना बताऊंगा। जो जेंट्स से लोग पहनते हैं, कुछ लोग पहनते हैं आगे से एक प्लेट आती है, दो पीछे प्लेट डालते हैं, उस कमीज़ की कटिंग करना बताऊंगा दोस्तों। कमीज़ में कॉलर लगेगी जिस तरीके से शर्ट में लगते हैं, और कप भी लगेंगे उसमें आस्तीन में, और किस तरीके से कटिंग करना है ये आपको मैं बता दूंगा। तो दोस्तों, ये जो मैं कमीज़ बताने जा रहा हूँ वो नीचे से गोल हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं नाप बता देता हूँ। 34 तो लंबाई है और 36 सीना है। पेट है वो 24 इंची है, साड़ी 17 इंची है उसका तीरा है, 26 इंची आस्तीन है, और 15 की कॉलर और 9 के कप हैं। इस नाप से मैं आपको कमीज़ की कटिंग करना बताऊंगा दोस्तों। और ये कमीज़ है, ये जेंट्स कमीज़ हैं। आप यदि इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेंगे तो आप कमीज़ काटना आपको बहुत आसान तरीके से आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये मैंने बिछाया है, ये लंबा पहनने का कपड़ा है। तो बिछाना कितना है? बिछाना है दोस्तों, हमारा जितना सीना होता है उसका चौथा हिस्सा करके प्लस में 3 इंची ऐड करना होता है। तो दोस्तों, हमारा सीना है वो 36 इंची है, तो चौथा हिस्सा करेंगे तो 9 आएगा, और उसके बाद में हमें 3 इंची ऐड कर लेना है। ठीक दोस्तों, ये हमारा सीने का चौथा हिस्सा और प्लस में 3 इंची ऐड कर लेना है। ये हमें बिछा लेना है इस तरीके से। ठीक, ये हमने बिछा लिया है, और बिछाने के बाद में यहाँ से हम सीधा निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। ये हमने सीधा निशान लगा लिया। अब बात करते हैं लंबाई की। तो दोस्तों, लंबाई है इस कमीज़ की वो है 34 इंची है। इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे, जहाँ से हमने निशान लगाया वहाँ पर रखेंगे, और 1 इंची प्लस कर लेंगे। तो 34 है तो हम 35 पर निशान लगा लेंगे। 1 इंची प्लस करके हम 35 पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से निशान लगा लेना है दोस्तों। इस तरीके से निशान लगाने से हमारी कमीज़ की लंबाई है वो परफेक्ट तरीके से आती है। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ लंबाई में 1 इंची प्लस कर लेना है। चाहे कमीज़ की लंबाई कितनी हो उसमें 1 इंची प्लस कर लेना है, तो हमारी लंबाई आ जाएगी दोस्तों। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर यदि आपको ज़्यादा फिटिंग चाहिए तो आप यहाँ पर 1 इंची का निशान लगा लेना। यदि आपको लूज चाहिए तो आप 1.25 इंची का भी निशान लगा सकते हैं, और हेवी साइज हो तो आप यहाँ पर 1.5 इंची का भी निशान लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये आदमी है, ये कमज़ोर हैं, तो हम इसमें यहाँ पर 1 इंची का निशान लगाएंगे। ठीक, कमज़ोर व्यक्ति के लिए हम यहाँ पर 1 इंची का निशान लगा देंगे। यदि हम 1.25 इंची का भी निशान लगा देंगे तो लूज हो जाएगा। उसने मेरे को आकर ये कहा था कि मैंने कहीं से एक कमीज़ बनवाया था और मैं वहाँ पहन के देखा था, तो पहनने के देखने के बाद मैं वहीं फाड़ के और फिर आया हूँ आपके पास। तो आप अच्छा सा सीलना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अच्छे से कटिंग कैसे करते हैं। तो ये हमें यहाँ से 1 इंची का निशान लगा लिया है, और उसके बाद में हमारी सीना है, कमीज़ का सीना है वो 36 इंची है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर चौथा हिस्सा लगा के 9 इंची लगा लेते हैं, यानी कि 36 का चौथा हिस्सा करेंगे तो 9 इंची आएगा। लेकिन दोस्तों, करना क्या होगा कि आप मुड्ढे का राउंड में नाप लो। राउंड में नाप लेने के बाद में अच्छे से मुड्ढे का राउंड में नाप ले, और उसके बाद में उसका आधा कर ले। मान लो कि उसका 17 है या 16 है, तो उसका यानी कि 16 है या 17 है उसमें 1 इंची प्लस कर दो। 18 आएगा तो 9 यहाँ पर रख दो। यदि 17 आता है यानी कि 16 आता है तो उसमें 1 इंची प्लस कर दो, तो 17 आएगा। 17 का आधा यहाँ रख दो। तो दोस्तों, मैं इस हिसाब से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं इस हिसाब से मैं कटिंग नहीं करता हूँ, और यदि कभी भविष्य में कभी ज़रूरत होगी तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें मुड्ढे की नाप लेती हैं और उसमें किस तरीके से प्लस माइनस करते हैं। तो दोस्तों, इसमें करना क्या होगा कि इसका सीना 36 इंची है, तो आपको यहाँ से आधा इंची कम करके 8.5 पर निशान लगा लेना होगा। कितना लगाएंगे? 8.5 पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से। ठीक, ये हमारा आर्म होल हो गया है दोस्तों। हम क्या करते हैं कि सीने का चौथा हिस्सा लगा के यहाँ रख देते हैं, तो हमारा आर्म होल है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बढ़ जाने के कारण यानी कि बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है। इस तरीके से हमें नहीं लगाना है। जितना भी सीना हो उसमें 1/4 करके और माइनस आधा इंची करेंगे तो हमारी जो आर्म होल है वो परफेक्ट तरीके से आएगा दोस्तों। उसके बाद में करना क्या होगा कि हमारा सीने का चौथा हिस्सा लगा लेना होगा। तो सीना है 36, तो यहाँ पर चौथा हिस्सा लगाएंगे तो 9, और उसके बाद में हम 2 इंची ऐड कर लेंगे। कितना करेंगे? 2 इंची ऐड और कर लेंगे। यदि आपको हल्का फुल्का फिटिंग चाहिए तो आप पूरी 2 इंची कर लेना, नहीं तो बिल्कुल मीडियम साइज में आप 2 इंची लगा लेना। ठीक, इस तरीके से ये हमने 2 इंची का निशान लगा लिया। अब बात करते हैं कॉलर की। तो दोस्तों, इसकी कॉलर है वो 15 की है, तो 15 का हम 5वां हिस्सा करेंगे। तो लगभग हम यहाँ पर
2.5 इंची लगा लेते हैं। ठीक, 2.5 इंची यहाँ लगा लेते हैं और 2.25 इंची यहाँ लगा लेते हैं। ठीक, और उसके बाद में यहाँ से इस तरीके से इसकी शेप लगा देते हैं, इस तरीके से गोलाई कर देते हैं इसकी आर्म होल से। ठीक, इस तरीके से। और अब इसकी कंधी डाउन करते हैं। तो इसकी कंधी डाउन करेंगे 36 सीने के लिए हम कर लेंगे यहाँ पर 1.5 इंची इसकी कंधी डाउन कर लेंगे। ठीक, 1.5 इंची हमने कंधी डाउन कर ली है और तीरा इसका है 17.5। तो यहाँ से जो हमने 1 इंची का निशान लगाया है वहाँ से 17.5 में हमें 1 इंची प्लस कर लेना है सिलाई का मार्जिन। तो 18.5 हुआ, तो 18.5 का आधा यहाँ रख देंगे, 9.25 इंची, 9.25 इंची यहाँ पर लगा देंगे। और उसके बाद में ये आ रहा है 9 इंची, तो यहाँ से लगभग 0.25 इंची अंदर की साइड निशान लगा लेंगे। ठीक, और निशान लगाने के बाद में यहाँ से इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से और इसको यहाँ से डाउन कर देंगे इस तरीके से। ये हमने डाउन कर दिया है। और उसके बाद में हम ये आर्म होल लेंगे और यहाँ से इस तरीके से इसको गोलाई में मिला लेंगे, यहाँ से और यहाँ से। लगभग हमने यहाँ से आ रहा है, ये लगभग 3.25 इंची के लगभग आ रहा है और 3.25 इंची के लगभग हम यहाँ से इसको मिलाएंगे। ठीक, यहाँ से हम इस तरीके से मिला लेंगे और इसकी गोलाई दे देंगे इस तरीके से। ठीक, ये हमने गोलाई दे दी। और कमर के लिए हम 6 इंची का निशान लगा लेंगे। ये हमने 6 इंची का निशान लगा लिया है। और इसकी जो गड्ढा होता है उसको हम दोस्तों कमर बोल रहे हैं, जो हमारी चेस्ट होती है उससे नीचे जो बिल्कुल कम भाग होता है वहाँ का हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम इसका है वो 34 इंची है, तो ये 1 इंची छोड़ देना है। तो 34 का हम 1/4 करेंगे तो 8.5 इंची आएगा, 8.5 पर निशान लगा लेना है। और यदि आपको मीडियम फिटिंग चाहिए तो आप यहाँ पर 2.25 यानी कि 2 इंची लगा लेना, और फिटिंग चाहिए तो आप 2.25 इंची लगा लेना। लेकिन दोस्तों ये मैं यहाँ पर 2 इंची लगाया था, तो यहाँ पर भी हमें 2 इंची लगा लेना इस तरीके से। ठीक, और इसके बाद में क्या करना होगा कि यहाँ से लगभग 13 इंची या 14 इंची पर हम जो उसका सीट जोड़ते हैं, जो हमारी कमर की जो सीट आती है वो जोड़ते हैं, तो हम यहाँ से लगा लेते हैं। आप 13 भी लगा सकते हो, 14 इंची भी लगा सकते हो, लंबाई की अकॉर्डिंग है। यदि वो आदमी बोना है तो आप 12 इंची भी लगा सकते हो, यदि लंबाई थोड़ी ज़्यादा है उसकी तो आप 13 इंची भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 13 इंची पर निशान लगा रहा हूँ। ठीक, और उसके बाद में करना क्या होगा कि ये आ रहा है टोटल हमारा 12 इंची आ रहा है ना यहाँ से, तो ये 12 इंची यहाँ रख देना है टोटल। ठीक, ये हमने 12 इंची यहाँ पर रख दिया है और 12 इंची हम यहाँ रख देंगे। आप चाहे तो हल्का फुल्का ज़्यादा भी नीचे के रख सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है, आप कितना रखना चाहते हो। मैं यहाँ से 12 इंची रख रहा हूँ। उसके बाद में इन मार्कों को हमें मिला लेना होगा। तो दोस्तों मिलाने का बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से लेंगे इसको और ये हमारे तीनों मार्के आते हैं वहाँ पर, इस तरीके से इसको मिला लेना है। ठीक, ये हमने तीनों मार्के मिला लिए हैं और यहाँ से हम इस तरीके से इसको रखेंगे और रखने के बाद में यहाँ से इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से। ठीक, ये हमने सीधा कर दिया है। और सीधा करने के बाद में आपको गोलाई देना भी बताऊंगा किस तरीके से गोलाई देते हैं। सबसे पहले मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ और इसके बाद में आपको बैक पार्ट की कटिंग करना बताऊंगा कि बैक पार्ट कटिंग किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से तो हमें इस तरीके से कटिंग कर लेना है और ये गोलाई है तो यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर लेना है। और ये हमने 1.5 इंची डाउन किया है, इसको भी यहाँ से कटिंग कर लेना है और यहाँ से अच्छे से गोलाई लगानी है इस तरीके से। ठीक, ताकि यहाँ पर दोस्तों झोल नहीं आए, इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है और यहाँ से भी सीधा कटिंग कर देना है इस तरीके से। ठीक, ये हमने फ्रंट पार्ट कटिंग कर लिया है। अब कटिंग करेंगे हम बैक पार्ट। तो बैक पार्ट कटिंग करने का बहुत आसान तरीका है। जो हम जितना बिछाया था, जितना हम इसको बिछाया था उतना ही इसको बिछा लेना। ठीक, उतना ही इसको बिछा लेना है और बिछाने के बाद में जो हमने फ्रंट पार्ट काटा था वो इसके ऊपर रख देंगे। ठीक, इसके ऊपर हम रख देंगे, इस तरीके से रख देंगे, बराबर में रखेंगे दोस्तों, सेम टू सेम रखेंगे। जितना हमने फ्रंट पार्ट काटा था उतना का उतना हम रखेंगे। ठीक, और रखने के बाद में यहाँ पर हम बराबर में इसकी बराबर में एक निशान लगा लेते हैं, मार्का कर लेते हैं, एक स्ट्रेट मार्का कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक, ये हमने स्ट्रेट मार्का कर लिया है। स्ट्रेट मार्का करने के बाद में इसका तीरा है वो 17.5 है, 17.5 में 1 इंची प्लस करेंगे 18.5 और 18.5 का आधा यहाँ रख देंगे 9.25 इंची। ये हमने 9.25 इंची रख दिया है और 1 इंची की हम पीछे जो 2 प्लेट लगाते हैं कमीज में वो 1 इंची हमें रख लेना है। तो दोस्तों देखो ये इसके बराबर में ही आएगा, ये जो यहाँ से आ रहा है ना ये बराबर में ही आएगा इस तरीके से। ठीक, और उसके बाद में यहाँ से हम 1.5 इंची का निशान लगा लेंगे। ये हमने 1.5 इंची का निशान लगा लिया है और यहाँ से इसको सीधा कर देना इस तरीके से। ठीक,
इस तरीके से सीधा करके और यहाँ से हमारी ये कटिंग हो जाएगी हमारी इस तरीके से। तो दोस्तों बैक में यही करना होता है और कुछ नहीं करना होता है, इसकी कर लेनी है कटिंग। तो दोस्तों मैं कटिंग कर लेता हूँ, इस तरीके से हमें ये कटिंग कर लेनी है। ये इसकी बराबर में ही आएगा दोस्तों, और यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर दिया है और इसकी बराबर में ही हम रख के और कटिंग कर देंगे। ज़्यादातर लोग इसको कभी 1 इंच कम भी कर लेते हैं और कई इसकी बराबर में भी रख लेते हैं, लेकिन दोस्तों हम यदि कम रखेंगे ना तो ये हमारा कमीज है ना वो सही नहीं बनेगा, तो हमें इसको बराबर में ही रखना होता है, ठीक। और यहाँ से एक कट लगा देंगे 20 सेंटर का, और उसके बाद में यहाँ से लगभग सिलाई मार्जिन रख के यहाँ से लगभग आधा इंच या 1 इंच जितना आप दबाव लेते हो उतना रख के और यहाँ पर एक नोच लगा लेना इस तरीके से। तो ये नोच लगाते हैं ना तो ये दोनों तरफ नोच आ जाती है, यहाँ पर हमारी प्लेट आ जाती है। प्लेट दोस्तों देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्लेट इस तरीके से दोनों साइडों में आ जाती है। ये हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, वो 1 इंच की प्लेट यहाँ पर दोनों साइडों में आ जाती है, ठीक दोस्तों प्लेट रखना बहुत ज़रूरी है। यदि हम प्लेट नहीं रखेंगे तो खिंचाव आएगा दोस्तों, तो प्लेट रखना बहुत ज़रूरी है। यदि हम प्लेट नहीं रखना चाहते हो तो उसकी कटिंग अलग है दोस्तों, इस तरीके से हम इसमें कटिंग नहीं कर सकते हैं, वो तरीका अलग है, वो भी मैं आपको कभी बताऊंगा कि बिना प्लेट का कमीज किस तरीके से कटिंग करते हैं। तो दोस्तों करना क्या होगा, अब आपको मैं गोलाई लगाना बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से इसको नापेंगे, तो ये 12 इंच आ रहा है, 12 का आधा कर लेंगे, 6 इंच का निशान लगा लेंगे और 6 इंच का निशान हम यहाँ लगा लेंगे, ठीक। निशान लगाने के बाद में यहाँ से हम 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे और 2.5 इंच का निशान लगाने के बाद में यहाँ से आप हाथ से गोलाई लगाना इस तरीके से हाथ से गोलाई लगाना। अच्छे से गोलाई लगाने के बाद में यहाँ से इस तरीके से कटिंग कर लेना, ठीक। इस तरीके से कटिंग करेंगे तो हमारी गोलाई है कमीज की। दोस्तों कमीज कुछ नहीं है, कमीज में सिर्फ गोलाई देना आता है और फिटिंग यदि अच्छी से आ जाती है ना तो कमीज दोस्तों परफेक्ट तरीके से बैठता है, ठीक। और उसके बाद में क्या करना होगा कि यहाँ पर हमारी साइडों में 2 जेब आएगी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम 6 इंची का निशान लगा लेंगे। ये खुला 6 इंची भी रख सकते हैं, 6.5 इंची भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है आप कितना रखना चाहते हो। तो मैं यहाँ से कमजोरी है तो 6 इंची का लगा लेता हूँ। ये मैंने 6 इंची का निशान लगा लिया है। उसके बाद में यहाँ से आप 2 या 1.5 इंची आप इसको यहाँ से बंद करेंगे तो आप रख सकते हैं। मैं यहाँ से 2 इंची का निशान लगा लेता हूँ, ठीक। आप 1.5 इंची भी लगा सकते हैं, यदि इसकी ज़्यादा लंबाई हो तो आप 2.5 इंची भी लगा सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की कटिंग कर दी है। और अब मैं आपको आस्तीन कटिंग करना बता देता हूँ कि आस्तीन कटिंग किस तरीके से करते हैं। तो ये हमारा साइड में निकला हुआ कपड़ा है, इसमें हम तीरा कटिंग कर लेंगे और पेस्टिंग कर लेंगे, जेब जाब के लिए निकाल लेंगे कपड़ा अलग से बचेगा तो, और इसमें हम आस्तीन कटिंग करेंगे। तो आस्तीन हम किस तरीके से कटिंग करेंगे, देखो दोस्तों इस तरीके से तो हमें अच्छे से इसको बिछा लेना है, ठीक। यदि हम अच्छे तरीके से बिछाएंगे नहीं तो एक पार्ट छोटा बड़ा हो सकता है दोस्तों, इस बात का हमें ध्यान रखना है, ठीक। ज़्यादातर छोटा बड़ा हो जाता है, तो यदि हम इस तरीके से अच्छे से फैला के और यहाँ से इस तरीके से इसको मोड़ लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर नाखून लगा लेते हैं। नाखून लगाने के बाद में यहाँ से इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से, ठीक। जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो कटा फटा हो साइड में से तो उसके लिए हम यहाँ से एक सीधा निशान लगा लेते हैं। और सीधा निशान लगाने के बाद में यहाँ से तो मैं कटिंग कर देता हूँ इसकी इस तरीके से, ठीक। ये मैंने कटिंग कर दी है, ये हमारा सीधा कपड़ा हो गया है। और यहाँ से जो उसका क्रोच एरिया या मुड्डा बोलते हैं उसके लिए हमें सीने का 10वां हिस्सा लगाना है। तो सीना है 36, तो 36 का 10वां हिस्सा करेंगे तो 3.5 और 1 सूट लगा लेंगे, ठीक। और इसका आरम होल हमने रखा था वो 8.5 इंची रखा था, तो 8.5 इंची का निशान लगा लेना है, ठीक। और यदि आप यहाँ से देखेंगे तो सीने का 4था हिस्सा लगा लेना है इस तरीके से। यहाँ से लगाएंगे सीने का 4था हिस्सा और यहाँ से लगाएंगे तो हमने जितना आर्म होल काटा था उतना लगा लेंगे, ठीक। यहाँ से तो हम सीने का 4था हिस्सा और यहाँ पर हम जितना हम आर्म होल काटे था, यानी कि हमारा सीना 36 था तो हमने आधा इंची कम करके काटा था, तो 8.5 इंची, ठीक। और आस्तीन की लंबाई है वो है 26 इंची, आस्तीन की लंबाई है वो 26 इंची है, तो 2.25 इंची की कप लगाएंगे। तो यहाँ से हम 2.25 इंची एक्स्ट्रा निकाल देंगे और हमारी आस्तीन की लंबाई है वो 26 इंची है, लेकिन हमें 1 इंची सिलाई मार्जिन भी रखना है क्योंकि आधा इंची सिलाई हमारी आ जाएगी और आधा इंची कप जुड़ाई में जाएगी, तो 1 इंची हमें प्लस कर लेना है। 2.25 इंची बाहर निकाल के और हमारी आस्तीन की लंबाई 26 है तो 27 पर निशान लगा लेना होगा इस तरीके से, ठीक। और इसके कप हैं वो 9 इंची के हैं, तो 9 का आधा करेंगे तो 4.5 और 1.25 या 1 इंची आप एक्स्ट्रा ले लेना। तो दोस्तों मैं यहाँ से लगभग 1.25 इंची ले रहा हूँ, यहाँ से ये लगभग 5.25 इंची आ रहा है, तो मैं 5.25 पर यहाँ पर एक निशान लगा दूँगा, ठीक। उसके बाद में करेंगे क्या,
एल स्केल लेंगे और एल स्केल लेने के बाद में इस तरीके से एक सीधा निशान लगाएंगे। ये हमने सीधा निशान लगा दिया, ठीक। और एल स्केल को यहाँ पर रखेंगे और जो हमने ये निशान लगाया था ना आस्तीन का, यहाँ से इसको मिला लेंगे इस तरीके से। मिलाने के बाद में यहाँ से इसको सीधा कर देंगे, ठीक। ये हमने सीधा कर दिया है। और देखो दोस्तों, यदि आपको हल्का फुल्का फिटिंग चाहिए तो आप इसको यहाँ से भी फिटिंग कर सकते हो इस तरीके से, ठीक। और यहाँ पर हमें ज़्यादातर इसको यहाँ से रख के और इसको इस तरीके से देखेंगे ना तो यहाँ से हमारा एक्स्ट्रा आता है दोस्तों। तो यहाँ से हम इसको यदि हम 1.5 इंच ऊपर रख के और फिर यहाँ से सीधा मार्का करेंगे ना, यहाँ से हम लगभग 1.5 इंच ऊपर रख के सीधा मार्का करेंगे, ठीक। इस बात का ध्यान रखना है। और यहाँ से इसको सीधा कर लेना है इस तरीके से। सीधा करने के बाद में इसका आधा कर लेना है, यहाँ से इसका आधा कर लेना है। ये आधा हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर आधा इंची का बाहर की साइड निशान लगा लेना है, ठीक। और फिर हम गोलाई लगाएंगे इस तरीके से, हम गोलाई लगाएंगे। एक गोलाई तो ये हो गई दोस्तों, और दूसरी गोलाई हम इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे, ठीक। तो इसको कटिंग कर लेना है। देखो कटिंग किस तरीके से करते हैं, इस तरीके से तो हमें यहाँ से कटिंग कर लेना है और अच्छे से गोलाई लगानी है इस तरीके से। और यदि आपको फिटिंग चाहिए तो इस लाइन पर, और सादा चाहिए तो इस इधर। तो मैं इसको ज़्यादा फिटिंग नहीं रखूँगा, मैं नॉर्मली रखूँगा इसको यहाँ से, ठीक। ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है। और यदि आपको फिटिंग चाहिए तो आप यहाँ से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। ज़्यादा थोड़ा कमज़ोरी है तो मैं थोड़ा फिटिंग ही कर लेता हूँ। ऐसा ना हो कि हमारा भी ये फाड़ के गिर जाए। पसंद नहीं आएगा तो गिर सकता है, ऐसा गिराए कि क्या दूँ। तो यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर ली। और अब यहाँ से इसकी गोलाई दे देनी है इस तरीके से, ठीक। लगभग 1.25 इंच के अंदर की साइड में हमें गोलाई दे देनी है। और इसके बाद में चौक पट्टी भी लगती है इसमें। तो चौक पट्टी के लिए हम यहाँ से इस तरीके से इसको मोड़ेंगे, यहाँ से सिलाई मार्जिन रख के यहाँ पर नाखून लगा देंगे इस तरीके से। और दोस्तों इसको खोल लेना होगा, इस तरीके से हम खोल लेंगे। तो जो दोस्तों हमने गडाव दिया था वो फ्रंट पार्ट है, और जो हमने गडाव नहीं दिया है ये बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट में ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट में भी नाखून लगा है, दिखाई दे रहा है, और फ्रंट पार्ट में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन हमें बैक पार्ट में हमें यहाँ पर 5 इंची का निशान लगा लेना होगा। और जहाँ हमारा नाखून लगाया था ना दोस्तों, वहाँ से इस तरीके से सीधा कर लेना है। यहाँ पर हमारी चौक पट्टी लग जाएगी दोस्तों, ठीक। और यहाँ से इसकी बैक पार्ट में कटिंग कर लेना है इस तरीके से। ये हमने कटिंग कर दी है। और अब दोस्तों मैं आपको तीरा कटिंग करना बता देता हूँ कि तीरा कटिंग किस तरीके से करते हैं। यदि हम तीरे की कटिंग सही तरीके से नहीं करेंगे ना, तो दोस्तों आप चाहे कमीज की कटिंग कैसी भी करो या आप उसकी सिलाई कैसी भी करो, लेकिन दोस्तों आपको जो कमीज है ना वो गिराए कभी संतुष्ट नहीं होगा। तो हमें किस तरीके से तीरा कटिंग करना है ये ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखो मैं दोस्तों, ये किनार है ना, तो इस किनार को तो मैं हटा देता हूँ, क्योंकि कमीज का जो तीरा होता है ना वो लंबाई में यानी कि चौड़ाई में कम रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा चौड़ा होता है ना वो अच्छा नहीं रहता है। तो यहाँ से ये डबल है ना, तो इसको मैं यहाँ से मोड़ लेता हूँ इस तरीके से, ठीक। ये मैंने मोड़ लिया है, देखना अच्छे से देखना, ये मैंने इस तरीके से मोड़ लिया है। लेकिन यहाँ से तो मैं लगभग 9 इंच मोड़ लेता हूँ, एक्स्ट्रा होगा उसको काट लूँगा और यहाँ से नाखून लगा लूँगा अच्छे से, ठीक। और इसके बाद में जो हमने काटा था ना, जो हमने काटा था तो यहाँ पर रख देंगे। लगभग सिलाई मार्जिन लेके यहाँ से लगभग इतनी हमारी सिलाई मार्जिन आ जाएगी। आधा इंची की सिलाई मार्जिन ले लेंगे यहाँ से इस तरीके से। 1 इंची ये बढ़ रहा है क्योंकि दोस्तों हम प्लेट डालेंगे ना इसमें, यहाँ से प्लेट डालेंगे, यहाँ पर हम 1 इंची की प्लेट डाल देंगे इसमें। प्लेट डालेंगे ये इस तरीके से बाहर की साइड आएगी प्लेट, तो ये इस तरीके से आएगी, तो ये यहाँ पर आएगी, ठीक। ये इसमें यहाँ पर आ जाएगी। तो और फिर इसको यहाँ पर हम इसको यहाँ पर रख देंगे। ये दोस्तों बाहर की साइड आ जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगी, ठीक। ये प्लेट हमारी बाहर की साइड आ जाएगी इस तरीके से। इसको बरोबर में रख लेते हैं। ये है इस तरीके से, ये बाहर की साइड आके और ये आएगी, ठीक। ये आएगी। तो करना क्या होगा कि हमने हमारा जो आगे से डाउन किया था वो 1.5 इंची डाउन किया था, तो 1.5 इंची का ये निशान लगा लेना है और 1.5 इंची का ये निशान लगा लेना है। सिलाई मार्जिन रख के लगा लेना है।
और टोटल यहाँ से 3 इंची ले लेंगे। ये हमने 3 इंची ले लिया है, ठीक। और ये यहाँ से हमने 3 इंची ले लिया है। ये हमने यहाँ से 3 इंची ले लिया है और यहाँ से हमने ये 3 इंची ले लिया है। उसके बाद में यहाँ पर हमने जितना शोल्डर डाउन किया था उतना यहाँ पर लगा देना है। और उसके बाद में क्या करना होगा कि इन मार्कों को यहाँ से सीधा कर लेना होगा इस तरीके से। ये हमने सीधा कर लिया है इस तरीके से, ठीक। दोस्तों मैं आपको पेन से लगा के बता देता हूँ। और यहाँ से हम लगाएंगे, इसका तीरा है वो 17.5 है, 17.5 का 1 इंची प्लस करेंगे तो 18.5। तो ये 18.5 का आधा यहाँ रख देंगे 9.25 इंची। ये हमने 9.25 इंची का निशान लगा दिया है। और एक निशान हम यहाँ पर लगा लेंगे 9.25 इंची का, ठीक। ये हमने निशान लगा दिया। इसके बाद में इसको तो यहाँ पर रख देते हैं, ठीक। ये हमने रख दिया। और ये आ रहा है, ये 3 इंची है, इसका आधा कर लेंगे। यहाँ पर ये आधा करेंगे तो 1.5 इंची आएगा। तो 1.5 इंची आने के बाद में यहाँ से इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से, ठीक। यहाँ से हम सीधा कर देंगे। और कॉलर का फाला हमने रखा था वो 2.5 इंची रखा था सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमने 2.5 इंची रखा था तो 2.5 इंची का निशान लगा देंगे। 1.5 इंची का निशान हम यहाँ लगा देंगे इस तरीके से, ठीक। और यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से। सीधा करने के बाद में यहाँ से आप फ्रेंच कवर से भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से मिलाएंगे, गोड़ाई अच्छे से मिलाएंगे इसकी इस तरीके से। और देखो ये लगभग ये जितना आ रहा है ना, ये 1.5 इंची आ रहा है ना, तो लगभग 1.5 इंची, ये 1.5 इंची ये आ रहा है यहाँ से। तो ये और ये मिलाएंगे इस तरीके से, ठीक। ये और ये इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पर ये लगा देंगे गोड़ाई, ठीक। और उसके बाद में यहाँ पर ये 9.25 इंची है ना, 9.25 इंची पर यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर ये आ गया, ठीक। और ये 1.5 इंची टोटल ये आ रहा है, यहाँ से 4.5 इंची आ रहा है ना, तो 1.5 इंची नीचे एक निशान लगा लेंगे और इसको यहाँ से सीधा कर देंगे इस तरीके से, ठीक। ये हमने सीधा कर दिया है। सीधा करने के बाद में इसको तो हम हटा लेते हैं और यहाँ से इस तरीके से मिला लेंगे इसको, इस तरीके से मिला के। और यहाँ पर एक सीधी रेखा खींच देते हैं, इसको हल्का सा इस तरीके से निशान लगा देते हैं, ठीक। ये थोड़ा यहाँ से आएगा, ये इस तरीके से आएगा, ठीक। और इसकी कटिंग कर देनी है। तो मैं आपको नाप के दिखाऊंगा कि ये हमारा कितना आया है ये तीरा। आप भी इस तरीके से कटिंग करते हो क्या। ये हमने ये कटिंग कर दी है, ठीक। ये और अब ये और ये दोस्तों हमारी बराबर में आना चाहिए, ठीक। ये और ये हमारा बराबर में आना चाहिए। और यहाँ पर एक कट कर लेते हैं और एक कट यहाँ पर कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमें ये कटिंग कर लेनी है। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो देखो मैं आपको बताना भूल गया कि इसकी ये कितना आया है। तो दोस्तों ये आया है 5.25 इंची। कितना आया है? 5.25 इंची आया है। और यहाँ से आया है ये 4.25 इंची आया है। और यहाँ से भी ये 4.25 इंची आया है। तो दोस्तों क्या आपका तीरा भी इतना ही आता था क्या? आप कमेंट में करके बताना कि हमारा भी जो तीरा कटिंग करते हैं वो इस तरीके से ही करते हैं। आप कमेंट करना। और यदि अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना दोस्तों। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि जो भी आगे मैं वीडियो बनाऊं, दोस्त वीडियो में इतना ही मिलेंगे और नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।